ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बाराबंकी में बडूपुर थाना क्षेत्र के रीवा चपरी गांव में जमीन को लेकर चल रहे विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। घटना सुबह की है, जब जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहा सुनी हुई थी, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर शांत कराया था। पीड़ित वीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि छत्रपाल यादव, अंकित यादव और उनके अन्य साथियों ने उनके घर पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने पिस्टल से फायरिंग की, जिसमें वीरेंद्र कुमार बाल बाल बच गए। गोली एक खंबे से टकराई। फायरिंग के बाद मौके पर कारतूस का खोखा भी बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और क्षेत्रीय सीओ मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षों को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हमारा गांव में छत्रपाल यादव, छोटू, अंकित और सुरेंद्र, 3 लोगों से बाग का विवाद है। दीवानी हमारी चल रही है, मगर ये संदीप सिंह, शशि सिंह और रामनाथ सिंह को सुपारी दिए हैं हमको जान से मारने की। आज हमने सवेरे हमारा घर घिसाव किए तो हमने एसओ साहब को फ़ोन किया तो एक सिपाही और एक दरोगा सवेरे भेजे, तब मामला वहाँ टर गया। फिर शाम को वही 7:30-8 बजे 7:30-8 बजे के आसपास लमसम शशि, संदीप और छत्रपाल यादव हमारे घर पर हमला किए। हमको पिस्टल से गोली मारे, मगर गोली खंभे से टकरा के भैया रह गई, हम बच गए और खोखा घर पे हमारे मिला। क्या नाम है आपका? हमारा वीरेंद्र कुमार नाम है। मैं यहाँ का रीवा चपरी ग्राम सभा का मौजूदा प्रधान हूँ। और हमारे गांव के एक छत्रपाल यादव हैं, जिनसे हमारी बाग का दीवानी चल रही है, बाग में दीवानी चल रही है। तो सवेरे आज मतलब दीवानी 2-3 महीने से लगातार चल रही, 3-4 पेशी हमने की है। उसके बाद आज सवेरे उन्होंने ज़बरदस्ती पेड़ कटवाने की पूरी फौज तैयार किए। तो हमने एसओ साहब को फ़ोन किया, साहब सवेरे कि साहब ऐसी ऐसी बात है और जान को हमारी खतरा है, कई लोग मतलब उनके घर पे एक ठौरी हो चुके हैं। तो एसओ साहब ने एक दरोगा जी को और एक सिपाही को भेजा मौके पर। तो जब मौके पर यहाँ दरोगा जी आए तो मामला धीरे धीरे सब लोग भग गए। उसमें फिर शाम को चले गए। फिर छत्रपाल ने संदीप सिंह को अपने घर पे बुलवाया कि संदीप सिंह, शशि सिंह और उसमें शामिल हैं रामनाथ सिंह सोनालिका टिक्कर एजेंसी है वहाँ, वो शामिल है। तो उन्होंने छत्रपाल के घर पे गए तो छत्रपाल के घर पे एक फायर की। वही लमसम दिन था, 5-6 बजे के आसपास एक फायर उनके घर पर करके और चले गए। फिर मंदिर पर आके बैठ के दारू पिए हैं पूरी। पंचायत भवन के पास में खेल मैदान है और पंचायत भवन है, वहाँ पर बैठ के शशि और ये सब लोग दारू पिए हैं। उसके बाद 8 बजे के आसपास मैं अपने घर पे मकान पर टीवी बैठे देख रहा था और फिर अचानक संदीप सिंह पैदल आए, शशि सिंह और संदीप, छत्रपाल, ये 3 लोग आए और 4 लोग रामनाथ सिंह उनको नहीं देखे। खैर, तो ये 3 लोगों को हमने देखा कि आए और अचानक फायर किए। जब ये फायर किए तो फायर पता नहीं कैसे एक खंभे पर लगी और मैं यहाँ पर कुर्सी डाले बैठा था। ये कुर्सी ऐसे थी और यहाँ पर तख्त पड़ा था, मैं उस पर पैर किए तख्त पर बैठा था। तो जब ये दूसरी फायर करने चले तब तक मेरे परिवार के पीछे से सब लोग आ गए। तो जब एक फायर हुई तो हमारी वाइफ निकली, क्या हो गया क्या हो गया, तो पीछे से परिवार के भी लोग आए। तब ये तीनों लोग इधर भगे मंदिर के रास्ते से, और खोखा एक मिला, एक ही फायर कर पाए, दोबारा मौका उनको नहीं मिला। आपका? जी मेरा नाम राधा रावत है। क्या घटना हुई आज ये बताइए। जी आज हम दोपहर में मतलब सुबह मतलब मारपीट आम तोड़ने के लिए हुई। तो लोग लेके आए कि आज हम आम तोड़ेंगे। तो वो आदमी लेके तो इधर से फ़ोन इन्होंने किया कि मतलब मारने के लिए मतलब बोले। तो 2 पुलिस आई थी, वो मामला उनको देखे तो थोड़े हट गए। फिर उसके बाद मामला सुलझा के वो चले गए। फिर उसके बाद शाम को 5 के करीब संदीप सिंह उनके घर पे गए, वहाँ एक फायरिंग की। फिर उसके बाद वहाँ से चले गए।
फिर उसके बाद शाम को यहाँ बैठ के टीवी देख रहे थे, हम अंदर खाना किचन में बना रहे थे, और जैसे हमने आवाज़ सुनी हम निकल के बाहर आए और अगल बगल वाले भी दौड़ के आए, आवाज़ सुनते ही बस वो इधर चले गए, वहाँ तक गए, बाकी कोई मिला नहीं। उसके बाद जो हुआ पुलिस आई तो क्या हुआ? पुलिस आई, उसको बताया गया तो वो जो बंदूक का वो जो होता है वो मिला, तो वो दिखाया गया तो बोल रहे हैं 112 बोल रहे हैं कि ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तो हम बोलने लगे बढ़ा चढ़ा के क्या, जो सामने जो चीज़ मौजूद है उसको क्या हम कहीं से ले आएंगे, कहीं से उसको लेके नहीं आ पाएंगे हम। फिर उसके बाद आगे और पुलिस आई, वो लोग चले गए, फिर पुलिस आई, बड़े साहब आए, उनसे ये बात कर रहे थे, हमने भी बोला तो बोले तुम चुप रहो, तुम क्यों बोल रही हो, हम बड़े हैं बात कर रहे हैं ना, एक लोगों से बात कर रहे तुम चुप रहो, बस शांत करके हमको हटा दिया गया। अब जो है का दीवानी चल रही है, बाकी दीवानी चल रही है जिससे छतरपाल यादव से, और वो 2 बीघे संदीप सिंह 2 बीघे ज़मीन ले करके लेना चाहता है। वो कहता है कि हम इनको निपटार देंगे। ये छतरपाल ने जो है सुपारी दे रखी है संदीप सिंह को, और संदीप सिंह जो है बदमाश किस्म का आदमी है, वो 4-6 कत्ल कर चुका है, 50,000 का इनामी भी है, और वो आए दिन धमकाता है, कहीं इधर फैर करता है, कहीं उधर फैर करता है। एक दिन हमारे घर पे 12 बजे रात को आया, 12 बजे रात को आया हमारे यहाँ, जो है कहा हम यहीं रुकेंगे अब आज, और फिर जो है उसने जो है हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, हम उसको जो है दिखाएंगे। और जब हम बताएं कि जो है जब यहाँ पर अधिकारीगण सब मौजूद आए यहाँ पर, तो जब बताया तो कहा कि जो है नहीं गलत है, लेकिन गलत है जब हमारा जान चला जाएगा, हमारे घर का कोई जान चला जाएगा, तब उनको यकीन होगा कि यहाँ पर जो है कोई घटना घटी हुई है। हम इसके पहले जो है इनकी जो है दे चुके हैं उनको इतला। किसकी सुपारी दिया उन्होंने? सुपारी जो है हमको बिरिंद को, जो है बिरिंद के लिए। आप कहाँ क्या करते हैं? हम तो जो है हम एक PRD के गार्ड हैं, हम बाराबंकी ड्यूटी करते हैं ट्रैफिक की। हम जो है यहाँ पर आए और दिन में जो है वो कई बार बाग के लिए आए यहाँ पर, फिर फोर्स वहाँ से बुलाया गया बड्डूपुर से, बड़े साहब को फ़ोन करके जो है बताया गया, फिर फोर्स आया, सब यहाँ पर वो भाग गए। फिर बाद में जो है बहुत बड़ी तो घटना 8 बजे की है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम मनोरथ है। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आपसे? हम पुलिस से कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, कुछ ना किया जाए, उसकी छानबीन की जाए, इंसाफ किया जाए, या इधर उधर जो है फैर करके हमको धमकाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है। हम सुनवाई हम कोई ये नहीं करते हैं। CO साहब, SO साहब और कोतवाल साहब सब के सब आ चुके हैं। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।